एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम आयुर्वेद की सीरीज़ में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पालक। प्यारे दोस्तों, पालक हमारे घरों में, हमारे किचन में हम इसकी अक्सर भाजी सब्जी बनाकर इसका प्रयोग अवश्य करते हैं। लेकिन क्या आप इसके गुणों से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि इसके अंदर क्या गुण है, क्या नहीं है, क्या इसकी हानियाँ हैं? तो हमें ये ज़रूर जान लेना चाहिए, क्योंकि हम इसका अक्सर प्रयोग करते हैं और हम इसे शाक के रूप में भी बहुत अच्छे से, इसको बड़े चाव से, बड़े पसंदीदा तरीके से खाते हैं। तो आयुर्वेद इसके विषय में क्या कहता है, क्या हमारे आचार्य जो रहे हैं उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, मैं उसके बारे में आपको कुछ समय के लिए बताऊँगा। आइए चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पालक का साग अक्सर हमारे आसपास बहुत फेमस होता है। हम अक्सर इसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन ये किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, किस तरह से नुकसानदेह होता है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। अगर इसके गुणों की बात की जाए तो ये पित्तनाशक होता है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर पित्त के रोग होते हैं, हमारे पित्त के रोग 40 प्रकार के बताए गए हैं। हमारे आयुर्वेद आचार्य जो हैं उन्होंने पित्त के 40 प्रकार के रोग हमें बताए हैं। उन सभी का ये शमन कर देता है। इसके अलावा जितनी भी हमारी श्वसन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, उनमें ये बहुत अच्छे से लाभकारी साबित होता है। जैसे कोई भी हमारे अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो, या श्वास से रिलेटेड, या हमारे श्वास से नली जो होती है हमारी, उसमें अगर कोई समस्या हो तो हमें पालक का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। ये इन सभी समस्याओं में बहुत ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करता है और ये ज़बरदस्त रूप में काम करता है। तो आप कोई भी श्वसन से रिलेटेड कोई समस्या हो, आप इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। वहीं इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी और लोहे की मात्रा यानी आयरन इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कि जैसा कि आप जानते हैं, फ्रूट्स के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी अच्छे से पाए जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कमियां होती हैं विटामिन ए और सी की, वो हम अक्सर फ्रूट से ज़्यादा जो है हम उसको पूरा करते हैं बॉडी के अंदर। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पालक के अंदर भी ये गुण विद्यमान होते हैं। ये विटामिन ए और सी की पूर्ति हमारे शरीर में करता है, वहीं हमें आयरन भी प्रोवाइड करता है। प्यारे दोस्तों, आयरन हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को बहुत प्योरीफाई करता है और उसके रंग जो होता है हमारे ब्लड का, उसको और निखार देता है। तो आयरन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और जब हमारा ब्लड प्योरीफाई होकर उसके अंदर प्योरिटी आ जाती है तो हमारा ओज तेज भी बढ़ने लगता है। तो ये वही काम हमारा करता है। तो पालक के अंदर ये सारे गुण विद्यमान हैं। विटामिन ए, विटामिन सी और आयरन की पूरी मात्रा हमें, हमारी बॉडी को ये प्रोवाइड करता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वहीं ये जो है, अगर इसके दुर्गुणों की बात की जाए तो ये वात कारक है और कफ वर्धक है। इसकी गुणों की अगर बात की जाए तो ये वात कारक है और कफ वर्धक है। जिनको भी वात की समस्या रहती हो, बॉडी के अंदर जॉइंट पेन रहते हों, दर्द रहते हों, या और अन्य कोई भी वायु से रिलेटेड कोई समस्या रहती हो, उनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं जिनको कफ की समस्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे आचार्यों ने हमारे आयुर्वेद के अनुसार वात की 80 प्रकार की समस्याएं बताई हैं, पित्त की 40 प्रकार की समस्याएं बताई हैं और कफ की 20 प्रकार की समस्याएं बताई हैं। अगर आपको वात की कोई भी समस्या है और कफ की कोई समस्या रहती हो, कफ बढ़ जाता हो या कफ से रिलेटेड और अन्य कोई समस्या हो, तो आपको पालक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए उचित नहीं होगा। हमारे आयुर्वेद के जो आचार्य हैं, जो हमारे आयुर्वेद के जो भी वैद्य हैं या हमारे जितने भी ऋषि रहे हैं, उन्होंने इसको वात की समस्याओं में और कफ की समस्याओं में निषेध माना है। तो आयुर्वेद इसकी निंदा करता है इन रोगों में। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको शाक के रूप में, भाजी के रूप में बहुत अच्छे से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको पित्त की समस्या हो और उनका प्रयोग इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी पित्त की समस्या हो उसके लिए बहुत उसका अच्छा आराम देगा। और जहाँ जिनको वात की समस्या है और कफ की समस्या हो, उनको ये नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो मैं बस इतना ही आपको जानकारी देने आया था। तो इसको इस तरह से प्रयोग करें। बथुए के आप पराठे के रूप में भी आप इसका प्रयोग करते हैं और शाक के रूप में इसका प्रयोग आप करते हैं, भाजी बनाकर आप इसका प्रयोग करते हैं और अन्य भी कई सब्जियों के रूप में हम इसको कई तरीके से प्रयोग करते हैं।
तो पालक पनीर भी हम अक्सर बनाते हैं, तो हमें इसके गुणों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने हम इसके बारे में कहा है। तो प्यारे दोस्तों, दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, और अगर आपको कोई भी अन्य समस्या हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ज़रूर हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।